हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर दिया हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है और वह भिन्न क्या है। पर इन जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि इनको सबको विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो पहले क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि हम अंश में क्या करें, एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना, सबसे पहले तो हमें भिन्न मानना होगा। माना भिन्न x/y है। तो हमने भिन्न मान लिया x/y है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, यानी कि पहली शर्त क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली कंडीशन क्या है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, तो हमें पता है कि ये x है और ये y है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो हर में एक घटा देंगे तो जो भिन्न है वो एक हो जाती है। तो एक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/1। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस इंटू करा दें, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा x+1, क्योंकि 1 के साथ कराएंगे तो वही आएगा। और y-1 के साथ इंटू इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y-1। ये तो हमने जैसे क्वेश्चन दिया था उसको हमने वैसे ही कर दिया, पर इसका समीकरण भी बनाना होगा। अब y को इधर लाएंगे, +1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x-y इक्वल, इधर -1 है, +1 इधर आया तो ये -1 हो जाएगा। अब -1 और -1 तो हो जाएगा मिल करके -2, तो इसको इन दोनों की जगह हम डायरेक्ट -2 भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया -2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने समीकरण यहाँ से एक बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि द्वितीय शर्तानुसार अब द्वितीय शर्तानुसार हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं कह रहा, जैसे यहाँ पे x/y है तो अंश में नहीं कह रहा, हर में कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, यानी इसको हर में एक जोड़ दिया तो कह रहा है भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। तो यही भिन्न 1/2 के इक्वल हो जाती है। बस ये क्वेश्चन था, इतना यहाँ पे स्टेटमेंट था, उसको हमने लिख दिया। जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है, बहुत ही आसान होगा। तो इस पे कह रहा था कि हर में एक जोड़ दें, तो हमने हर में एक जोड़ दिया। अंश के बारे में कहीं नहीं दिया तो अंश को हमने उसी तरह रखा। तो कह रहा है कि ये भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, तो हमने इक्वल लगा करके 1/2 कर दिया। अब इसी समीकरण को हमें इक्वेशन नंबर 2 भी बना लेंगे। तो जैसे यहाँ पे x है अपान y+1 इक्वल हो जाएगा 1/2 के। क्रॉस इंटू कराएंगे तो 2 का इंटू इसके साथ हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। और y+1 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो ये y+1 ही रहेगा। अब इस y को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 2x इक्वल y+1। इस समीकरण को हमने लिख लिया। अगर हम y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x
माइनस वाई इक्वल 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है कि दोनों में जैसे दिया है समीकरण 1 x माइनस वाई दिया है और इक्वल में -2 दिया है। यहाँ पे क्या है कि 2x है और -y है और इक्वल में 1 दिया है। या तो हम x के गुणांक बराबर करें या तो y के गुणांक बराबर करें। तो यहाँ पे देखेंगे y के दोनों गुणांक बराबर हैं, यानी कि इसका भी 1 है और इसका भी 1 y है। तो जब गुणांक दोनों के बराबर हो तो अब दूसरी कंडीशन क्या होती है इसके बाद, या तो हम प्लस करें या तो माइनस करें। तो अगर दोनों के साइन बराबर हैं तो हमें घटाना होता है, और दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हमें जोड़ना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के साइन माइनस के हैं यानी कि बराबर हैं, तो हमें इसको घटाना होगा, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पे -x बचेगा। y माइनस का है और ये प्लस का हो गया तो दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो -2 और -1 हो जाएगा -3। इसका माइनस दोनों का कट सकता है, तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये x इक्वल हो जाएगा +3। इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें y का मान निकालना है। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे x है तो x की जगह 3 रखना है, -y है इक्वल में -2 है। तो ये -2 नंबर की तरफ आएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, और ये -y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। 3 + 2 होता है 5, तो y का मान हो गया यहाँ पे 5। हमें भिन्न निकालना था क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि भिन्न क्या है, और हमने भिन्न माना था यहाँ पे x/y। तो लिखना होगा अतः भिन्न x/y हमने माना था, तो x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 3i है और y की वैल्यू 5i है, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक नूरी है जिसका नाम नूरी है, और दूसरा यहाँ पे सोनू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों की प्रेजेंट आयु मानना होगा, यानी कि वर्तमान आयु मानना होगा कि इनकी दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसका स्टेटमेंट लिखना होगा कि माना नूरी की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। इस प्रकार से हमने नूरी की मान लिया x और सोनू की मान लिया y। तो अगर इसकी आयु x है और इसकी आयु y है तो प्रथम प्रश्नानुसार हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि प्रथम प्रश्नानुसार तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जैसे कंडीशन दी हुई है वैसे ही हमें करना है। अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसकी आयु x नहीं है, इसकी आयु हमने मान लिया 20 साल है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, तो हम 5 घटा देंगे यानी कि 15 निकल करके आएगा। तो इसकी आयु भी क्या करेंगे, 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकल आएगी। यानी कि वर्तमान आयु में से अगर हमसे पहले की कहे तो उतना ही हमें घटा देना है। तो जैसे इसकी आयु है, वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पहले कह रहा है तो 5 को हमें घटाना होगा। तो अगर इसकी आयु 5 साल कम होगी तो इसकी भी आयु 5 साल कम होगी, दोनों की आयु 5 साल कम होगी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, सोनू की आयु, यहाँ पे लिखा है सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी कि जितनी सोनू की आयु थी उसका 3 गुना है। तो हमें सोनू की आयु में 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो सोनू के आयु में ही हमें 3 का गुणा करना होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इसका प्रथम प्रश्न है, प्रथम शर्तानुसार है। ये प्रथम प्रश्नानुसार या शर्तानुसार हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार, यानी कि पहली कंडीशन इस पे दे रखी है कि नूरी की 5 साल पहले, जैसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल में 3, अब ब्रैकेट में y - 5। अब इसके बाद क्या है कि x - 5 है इक्वल 3, इसका 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमें 3y को इधर लाना है, नंबर को एक तरफ लाना है। तो जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो ये x - 5 इक्वल आ गया 3y माइनस का 15। तो 3y इधर आएगा तो x - 3y हो जाएगा, इधर -15 है, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल हो जाएगा, -15 में से 5 करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 3y इक्वल 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें द्वितीय शर्तानुसार निकालना है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार ये तो प्रथम शर्तानुसार था और ये द्वितीय शर्तानुसार है। तो उसी तरह से हमें करना है। ये x है इसकी आयु, वर्तमान आयु, और ये y है। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल के बाद। तो जब 10 साल के बाद कह रहा है तो हमें दोनों में 10 प्लस करना है, क्योंकि बाद कहता है जैसे आज इसकी आयु 30 साल है तो 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 40 साल का। तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। जितने साल बाद का पूछे उतने ही हम प्लस कर देंगे। तो दोनों की आयु बढ़ेगी 10-10 साल। तो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है
यहाँ भी कह रहा है कि सोनू की आयु की दोगुनी, तो सोनू की आयु तो यहाँ पे y+10 है और इसी का दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे नूरी की आयु। तो ये हमारा द्वितीय शर्तानुसार कंप्लीट हो गया। तो द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे हम x+10 = 2 × y+10 हो जाएगा। तो ये x+10 है तो इसको x+10 ही लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये 2y हो जाएगा और 2 का इंटू 10 के साथ कराएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये 2y इधर आएगा तो ये x - 2y हो जाएगा और +10 इधर आ करके 20 के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 20 में से 10 चला जाएगा तो इधर बचेगा सिर्फ 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो एक में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि x - 3y है और इक्वल में 10 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण है x - 2y और इक्वल में 10 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो जैसे x माइनस, ये वाला समीकरण एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा गलत है। तो x - 5 इक्वल है 3y माइनस का 15 है। तो -5 इधर आएगा, 3y इधर आएगा, तो ये x - 3y हो जाएगा। ये -5 उधर जाएगा तो माइनस का 15 और प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे x - 3y इक्वल, यहाँ पे माइनस का 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने प्लस का लिखा था तो ये माइनस का होगा। अब ये दोनों इक्वेशन सही हैं। तो समीकरण 1 में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 10 है। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है कि कोई भी एक गुणांक, चाहे x का हो चाहे y का हो, उनको दोनों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x का गुणांक दोनों का बराबर है। अब गुणांक अगर दोनों के बराबर है तो हमें दूसरी चीज़ क्या करनी होती है कि अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हम उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के साइन बराबर हैं, यानी कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इनको हम घटाएंगे। घटाने में क्या होता है कि नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे। जैसे ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो जब इनको घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, ये माइनस का 3y है और ये अब प्लस का हो गया है, तो -3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। इसी तरह से ये माइनस का 10 है और माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और जो y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे 20। इस प्रकार से हमने y की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है कि जो y की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण हम 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 है, फिर y की जगह 20 और इक्वल में माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा x - 23 × 60 इक्वल -10। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 और ये -60 इधर आएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 60 है
तो 60 में से 10 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नूरी की और सोनू की आयु बताना है। तो नूरी की आयु हमने यहाँ पे माना था x वर्ष, तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर x माना था और x की वैल्यू आई है 50, तो 50 वर्ष। इसी तरह से सोनू की आयु हमने y माना था, तो सोनू की आयु आई है 20 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने नूरी की भी आयु निकाल लिया 50 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि कोई भी 2 संख्या है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 56 है, तो 56 में 2 संख्याएं हैं, एक तो 5 है और दूसरा 6 है। या हमने दूसरा नंबर मान लिया कि 45 है, इसको हमने मान लिया 45 है, तो एक नंबर है हमारा 4 और दूसरा नंबर है 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि एक अंक 4 है और दूसरा अंक 5 है, तो इनके अंकों का योग कितना है? 9 है। यानी दोनों अंक को जोड़ दिए 4 और 5 को, तो 9 हो जाता है। पर हमें तो मालूम नहीं कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, या यहाँ पे 5 है या यहाँ पे 4 है। या अगर हम इसको 3 मान लेते हैं तो ये 6 भी हो सकता है, या इसको हम 2 मान लें तो ये 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या मानेंगे कि माना। एक चीज़ और देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने 45 लिखा हुआ है, तो 45 में क्या है कि ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। दहाई के अंक में लिखा हुआ है यहाँ पे 4 और इकाई के अंक में लिखा हुआ है 5। तो इसी प्रकार से हम हो सकता है कि दहाई का अंक x ले लें और इकाई का अंक y ले लें। तो यहाँ पे लिखना होगा कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। इस प्रकार से हमने मान लिया कि जो दहाई का अंक है वो x है और इकाई का अंक y है। अब इसी 45 को हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि 40 + 5, क्योंकि दहाई का अंक है तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 × 10, क्योंकि दहाई में क्या है 4 है और इकाई में 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1। पर हमने तो दहाई को 4 नहीं माना, हमने माना है x और इकाई को हमने y माना है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 10x + y, क्योंकि हमने दहाई का अंक x माना है तो ये 10x हो जाएगा और इकाई का अंक y माना है तो ये y हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि एक हमने दहाई का माना है x और इकाई का माना है y, और दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है 9। तो हमें एक संख्या भी माननी होगी कि वो संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या, और जो संख्या है इकाई के अंक और दहाई के अंक और इकाई के अंक से मिलकर के बनने वाली जो संख्या होगी वो ये होगी, यानी कि 10x + y होगी। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो वो संख्या 10x + y हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हमको हल कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम
शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी हमने एक x माना है अंक और दूसरा हमने माना है y, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका जो योग होगा वो 9 हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। प्रथम शर्तानुसार से हमें समीकरण 1 मिल गया। अब द्वितीय शर्तानुसार सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार अब द्वितीय शर्तानुसार देख लेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या है, संख्या हमने माना था 10x प्लस वाई, तो कह रहा इस संख्या का 9 गुना, तो इसका हमने 9 से गुणा करा दिया। फिर इसके बाद कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक कौन कौन से हमने माना था, एक x माना था और एक y माना था। संख्या थी दहाई के अंक में था x और इकाई के अंक में था y। तो अब कह रहा है कि जो संख्या है उनके अंक पलट दें, यानी कि x को इधर ला दें और y को इधर ला दें। तो ये जो हमारा नंबर है तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। हमने इस नंबर को अदला बदली कर दिया। तो कह रहा है संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या, यानी कि जो संख्या ये बन गई है इसका 2 गुना है, तो 2 से गुणा करा दिया। बस जैसे क्वेश्चन में कह रहा था उसी तरह से हमने कर दिया है कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने का 2 गुना है। तो द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे लिखेंगे कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस x, तो हमने लिख दिया 10y प्लस x। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे ही हमने फ्रेम कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 9 10 जा होता है 90x और 9 का इंटू वाई के साथ कराएंगे तो 9y, इधर 2 का इंटू 10 के साथ कराएंगे तो 20y और 2 का इंटू x के साथ कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x वाला एक तरफ रखेंगे, y वाला एक तरफ रखेंगे, तो 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 90x माइनस का 2x, 9y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ये 20y पहले रहेगा और प्लस का 9y इधर आएगा तो ये माइनस का 9y हो जाएगा। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 90x प्लस 9y और ये 2 का इंटू 10 के साथ कराया तो 20y प्लस 2x। x वाला इधर करेंगे तो ये 90x माइनस 2x हो जाएगा और इसी प्रकार से 9y इधर आएगा तो ये 20y माइनस का 9y हो गया। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे 90x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 88x हो जाएगा और इधर 20y में से 9y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 11y बचेगा। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 88x आया है और इधर आया है 11y। तो 11 1 जा 11 होता है और 11 8 जा 88 होता है। तो इस प्रकार से 11 से हमने काट दिया तो ये आ गया 8x इक्वल y के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8x इक्वल y। अब हमें विलोपन विधि से लगाना है तो y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8x माइनस वाई इक्वल, इधर ये लाएंगे तो इधर 0 बचेगा तो लिखेंगे 0 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया।
समीकरण 1 में देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 9 है, और समीकरण 2 में देखेंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल 0 है। तो यहाँ से हमें देखने में पता चलता है कि जो y के गुणांक हैं वो बराबर हैं, और साइन दोनों के अलग अलग हैं। तो जब साइन दोनों के अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ते हैं, और साइन जब दोनों के एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 8x है और ये 1x है, तो ये 9x हो जाएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है तो कट जाएगा, और 9 प्लस 0 यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल 9। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल हो जाएगा, इधर 9 है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 9 से 9 कट गया और यहाँ पे आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई इस प्रकार से 1। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, तो हमें लिखना होगा जिस समीकरण में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस, फिर y इक्वल 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो y इक्वल आ जाएगा 8। इस प्रकार से हमने x और y के तो मान निकाल लिए। अब हमें संख्या निकालना है। तो संख्या तो हमने माना था 10x, लिखेंगे पहले संख्या इक्वल माना था हमने 10x और प्लस का y। तो इसी में x और y के मान रख देंगे तो संख्या भी पता चल जाएगा। तो 10 इंटू x का मान आया है 1 और y का मान आया है 8। तो 10 1 जा हो जाएगा 10 और प्लस का 8। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 10 और 8 हो जाएगा 18। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। फिर इसके बाद है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि लास्ट वाली लाइन पढ़ना होता है और उसमें कहा क्या है। तो इसमें लास्ट में लिखा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे इस पे कह रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, तो हमने मान लिया कि 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए। फिर कहा है कि 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, तो 100 रुपये के हमने मान लिया कि y नोट प्राप्त किए। लास्ट में फोकस करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, तो हमने मान लिया कि 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए। उसी को हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे कि माना मीना ने 50 रुपये के x तथा 100 रुपये के y, 100 रुपये के y नोट प्राप्त
किए, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे प्रथम प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार जो भी क्वेश्चन दिया होगा या प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम शर्तानुसार देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखना भी पड़ेगा कि प्रथम शर्तानुसार अब देखेंगे कि प्रथम शर्त में क्या लिखा हुआ है। कि लिखा हुआ है कि मीनत 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। फिर इसके बाद लिखा है कि उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब यहाँ से प्रथम शर्त स्टार्ट होती है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x माना है, 100 रुपये के नोटों की संख्या y हमने माना है, और उसको दोनों नोट मिला करके 25 नोट प्राप्त किए हैं। अब कितने 50 रुपये के मिले हैं नहीं पता है, कितने 100 रुपये के मिले हैं नहीं पता है। तो प्रथम शर्तानुसार में क्या है कि दोनों के नोट अगर मिला दिए जाएँ, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों की संख्या मिला दी जाती है तो 25 होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे x + y = 25, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या है उसको भी देख लेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने गई है। अब 2000 रुपये निकालने गई है तो उसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या है और 100 रुपये की नोटों की संख्या है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या तो हमने x माना है तो x से गुणा करा देंगे, और 100 रुपये के नोटों की संख्या में y से गुणा करा देंगे, क्योंकि 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। और दोनों को मिला दिया जाता है तो वहाँ पे टोटल 2000 रुपये होते हैं। ये हालांकि पहले कंडीशन थी तो इसको हम दूसरे में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 50 रुपये का एक नोट है तो उसकी कीमत 50 रुपये होगी। 50 रुपये का अगर 2 नोट है तो उसकी कीमत 100 रुपये होगी, यानी कि गुणा करा देंगे। 50 रुपये के अगर 3 नोट हैं तो 50 का गुणा 3 से कराएंगे तो 150 हो जाएगा। तो अगर 50 रुपये के x नोट हैं तो वो हो जाएगा 50x, जो कि हमने यहाँ पे कराया। इसी तरह से अगर 100 रुपये के y नोट हैं तो ये हो जाएगा 100y, और दोनों को मिला दिया जाता है तो वो हो जाता है 2000 के बराबर। ये द्वितीय शर्तानुसार है। तो लिखेंगे ये हो जाएगा 50x, क्योंकि ये 50 रुपये हैं और ये नोटों की संख्या है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 50x + 100y बराबर हो जाएगा 2000। इसमें से हम देखें तो दोनों में से 50 कॉमन भी हो जाएगा। तो जब दोनों में से 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 2y, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, और इधर है 2000। हम चाहें तो इस 50 को 2000 से काट सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको 2000 से काटेंगे यानी कि भाग दे देंगे तो 40 ही आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x + 2y = 40। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। बस अब इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, अच्छा समीकरण 1 में देखेंगे तो x + y = 25 है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x + 2y = 40 है।
तो हम दोनों में देख पा रहे हैं कि दोनों में x के जो गुणांक हैं वो बराबर हैं। तो जब दोनों में x के गुणांक बराबर होते हैं और दोनों एक ही साइन के होते हैं तो हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी घटाना होता है। तो घटाने से पहले लिखेंगे भी कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो जब समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x से x कट जाएगा, माइनस के 2y में से 1y घटाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का y बचेगा। इसी तरह माइनस के 40 में से प्लस का 25 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 15। इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब y का मान समीकरण 2 में 1 में ही रख देते हैं तो आसान होगा। तो 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x, y का मान 15 आया है और इधर 25 है तो x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 15। जब इनको घटाएंगे तो 25 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमने जो 50 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी वो x थी और 100 रुपए के जो नोटों की संख्या मानी थी वो y थी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x माना था और x का मान आया है 10। इसी तरह से और 100 रुपए के नोटों की संख्या y माना था और y का मान आया है 15। तो ये हो जाएगा 15। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि एक लाइब्रेरी है, अगर हम 3 दिन के लिए लेते हैं, 3 डेज के लिए जो किराया होगा वो फिक्स है कि हमें इतना रुपए देना है। इसके बाद अगर हम 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन जितना भी एक्स्ट्रा लेते हैं उसका हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। 3 दिन का तो किराया कह दिया कि इसने फिक्स है, तो हमने फिक्स किराया यहाँ पे मान लिया x, यानी कि नियत किराया मान लिया x। तो जो हमने माना है उसको लिखना भी पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है कि जो अतिरिक्त किराया है वो अलग से देना पड़ता है, तो अतिरिक्त किराया हमने यहाँ पे मान लिया y है। तो जो हमने माना है उसको लिखना भी पड़ेगा कि माना नियत किराया जैसे एक्सरसाइज 3.2 में दिया था क्वेश्चन, उस पे नियत भाड़ा था, इस पे नियत किराया है। नियत किराया बराबर x रुपए और
अतिरिक्त और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए है। इसको हमने इस तरह से स्टेटमेंट मान लिया। अब यहाँ पे दो शर्तें आएंगी, एक प्रथम शर्तानुसार जैसे सभी क्वेश्चन में किए हैं और एक द्वितीय शर्तानुसार, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या दे रखी है इसको भी देख लेते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो सरिता नाम की लड़की है और उसने 7 दिन तक के लिए किताब लिया और 7 दिन के बाद उसने 27 रुपीज़ दे दिए किराए के रूप में। तो अब इस पे हम क्या करेंगे कि 3 दिन का जो किराया है वो तो नियत है, तो 7 दिन में 3 दिन चले गए तो बचे 4 दिन। जो 3 दिन का किराया है वो हमें x देना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा 7 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे, तो 4 दिन एक्स्ट्रा उसने लिया तो उतना वो किराया देगी, यानी कि 4 का गुणा भी हमें y से कराना होगा और जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 दिन का किराया फिक्स है, तो 3 दिन का किराया हमने x मान लिया। अब 7 दिन के लिए लिया यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो x यानी कि ये 3 दिन मिला करके और 4 दिन जो एक्स्ट्रा हुए हैं वो मिला करके इसको 27 रुपये देना पड़ा। तो प्रथम शर्तानुसार में समीकरण क्या बना कि x + 4y बराबर 27। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार आएगी, तो द्वितीय शर्तानुसार लिख लेंगे, फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि एक दूसरी लड़की है जिसका नाम सूसी है, ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। वो 5 दिन के लिए लेती है, जिनमें से 3 दिन का जो किराया है वो तो x रुपये देना होगा, तो एक्स्ट्रा जो हुआ वो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ उसके लिए 2y हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन के लिए तो उसको x रुपये ही देना है। फिर इसके बाद जितना दिन लेती है उसमें अतिरिक्त किराया में y से मल्टीप्लाई करा देना है। जितने दिन भी एक्स्ट्रा होते हैं y से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 दिन के लिए ली, 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है, तो 5 में से तो 3 चले गए तो बचे 2 दिन, तो 2 में से हमें y का मल्टीप्लाई करा देंगे और इसके लिए वो टोटल कितना रुपए देती है 21 रुपये। तो दूसरा समीकरण हो जाएगा x + 2y बराबर 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 में देखेंगे तो लिखा है कि x + 4y बराबर 27 है, और समीकरण 2 में देखेंगे तो x + 2y = 21 है। तो हमें क्या करना होता है कि x या y के गुणांक बराबर करने होते हैं। अगर पहले से बराबर हैं तो नहीं बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो x के गुणांक है वो बराबर हैं, तो जब x के दोनों गुणांक बराबर हैं और साइन भी दोनों के बराबर हों तो हमें घटाना होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटा देंगे तो जो समीकरण 2 के चिन्ह हैं यानी कि नीचे वाले हैं वो चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस का है तो माइनस होगा, ये भी प्लस का है तो माइनस होगा घटाने पर। तो x में से x कट जाएगा, 4y में से 2y चले गए तो यहाँ पे 2y बचा, और इधर 27 में से 21 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि समीकरण 1 व 2 को
घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जब घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल 6। तो लिखेंगे 2y इक्वल 6। हमें y का मान निकालना है, तो जैसे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी कि ये 6/2 हो जाएगा। और 2 से जब काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल 3। इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया। अब x का मान निकालना है। तो y का मान जो आया है वो समीकरण 1 में रख दें, ये समीकरण 2 में रख दें, तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में यहाँ पे देखेंगे तो x है प्लस 4, y की जगह हमें 3 रखना है और इक्वल में 27 है। तो ये हो जाएगा x 4 3 जा 12 इक्वल 27। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 27, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाल लिया 15 और y की वैल्यू 3 आ गई। हमने यहाँ पे नियत किराया माना था x, तो लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपीज़ और अतिरिक्त किराया बराबर, अतिरिक्त आया था 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट यहाँ से कंप्लीट। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.3 भी यहाँ से कंप्लीट हो गई।